हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में, जिसमें कल हमने हाड़ौती स्कूल पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने कोटा शैली के बारे में पढ़ लिया था। आज हम हाड़ौती स्कूल की अगली शैली जो आती है बूंदी शैली, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं बूंदी शैली के बारे में पढ़ना। तो बूंदी शैली हमने जैसे कि कोटा शैली पढ़ी थी हाड़ौती स्कूल की, वैसे ही बूंदी शैली भी हाड़ौती स्कूल की एक शैली आती है। तो सबसे पहले हम बात करें बूंदी शैली के अंदर, तो इस शैली का प्रारंभ कब हुआ? तो सुरजन सिंह के समय पर इस शैली का प्रारंभ हुआ था। सुरजन सिंह के समय इस शैली का प्रारंभ हुआ। किसके समय पर हुआ? सुरजन सिंह के समय पर इस शैली का प्रारंभ हुआ। आगे हम बात करें कि इस शैली का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है, तो उमेद सिंह और बिशन सिंह का काल जो है वो इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उमेद सिंह व बिशन सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। किसका काल माना जाता है स्वर्ण काल? उमेद सिंह और बिशन सिंह का काल इस शैली का, कौन सी बूंदी शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो हमने पढ़ा कि प्रारंभ कब हुआ? सुरजन सिंह के समय पर। और इनका स्वर्ण काल कब माना जाता है? उमेद सिंह और बिशन सिंह का काल जो है वो इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस शैली का प्रमुख रंग कौन सा आता है। तो सुनहरा चटकीला रंग जो है वो इस शैली का प्रमुख रंग आता है। तो बूंदी शैली का प्रमुख रंग कौन सा आता है? सुनहरा चटकीला रंग आता है। आगे हम बात करते हैं बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों की। तो प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है अहमद। क्या नाम आता है? अहमद। फिर हम बात करें, नाम आता है सुरजन। क्या नाम आता है? सुरजन। आगे हम बात करें, नाम आता है डालू राम। क्या नाम आता है? डालू राम। फिर हम बात करें, नाम आता है भीखराज। और फिर लास्ट नाम आता है श्री कृष्ण। तो बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से आते हैं? अहमद, सुरजन, डालूराम, भीखराज और श्री कृष्ण। ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार आते हैं। आगे बात करते हैं बूंदी शैली के अंदर कि इस शैली को पशु पक्षी शैली भी कहते हैं। इस शैली को पशु पक्षी चित्र शैली भी कहते हैं। कौन सी शैली को कहते हैं? बूंदी शैली को पशु पक्षी चित्र शैली भी
कहते हैं। अब हम बात करें कि जो इसके प्रमुख चित्र हैं उसमें वर्षा में नाचता हुआ मोर, अंग्रेज जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाता हुआ, वो सब प्रमुख हैं। इसके प्रमुख चित्रों में वर्षा में नाचता हुआ मोर, वह अंग्रेज द्वारा अपने प्रेमिका के साथ पियानो बजाने का दृश्य आदि प्रसिद्ध है। किसकी बात कर रहे हैं हम? बूंदी शैली की। तो क्या कहा जाता है? पशु पक्षी चित्र शैली कहते हैं। और इसके अंदर वर्षा में नाचता हुआ मोर और अंग्रेज द्वारा अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाने का जो दृश्य है वो जो है वो प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं तो आगे बात करें कि छत्रसाल ने इस चित्र शैली के लिए रंग महल का निर्माण करवाया। किसने? छत्रसाल ने इस चित्र शैली के लिए रंग महल का निर्माण करवाया। किसने करवाया? छत्रसाल ने। और किस लिए करवाया? कौन सी शैली के लिए? ये करवाया था बूंदी शैली के लिए। किसका निर्माण करवाया? रंग महल का निर्माण करवाया। फिर हम बात करें कि 1750 में उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। 1750 में उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसने करवाया? उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। किसे? जो उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया उसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और जो ये इसमें उमेद सिंह को सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसमें उमेद सिंह को सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो छत्रसाल ने इस चित्र शैली के लिए रंग महल का निर्माण करवाया और 1750 ईस्वी के अंदर उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और इसके अंदर उमेद सिंह को सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो बूंदी शैली के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बूंदी शैली में। आज जो हमने पढ़ा वो हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा प्रारंभ किसके काल में हुआ? सुरजन सिंह के काल में। स्वर्ण काल पढ़ा उमेद सिंह और बिशन सिंह का काल। फिर हमने देखा कि पशु पक्षी चित्र शैली भी इसे कहा जाता है। इसकी हमने विशेषताएं पढ़ी कि इसमें वर्षा में नाचता हुआ मोर और अंग्रेज अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाता हुआ जो है वो उसके दृश्य जो है वो प्रसिद्ध है। फिर हमने इनके चित्रकारों की बात की। फिर हमने देखा कि छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया और उमेद सिंह ने चित्रशाला का, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है।
और उमेद सिंह को सुअर का शिकार करते हुए इसमें दिखाया गया है। तो ये बड़ा हमने बूंदी शैली के बारे में। अभी बूंदी शैली कंप्लीट नहीं हुई है, इसे हम कल पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।